Good morning, students. Today we will learn the chapter third, Motion of the Earth, class 6 Geography. और आज इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया था और फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था चैप्टर पैराग्राफ दिस पैराग्राफ्स को, और आज हम कवर करेंगे इस पैराग्राफ को। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। वॉट वुड हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। कल हमने पढ़ा था रोटेशन के बारे में। ये पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था रोटेशन के बारे में। अर्थ क्या होती है, अपने ही एक्सिस पे रोटेट होती है। तो डे और नाइट्स होते हैं, है ना, सीज़न जो है डे और नाइट्स होते हैं और बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं। अगर मान लीजिए कि अर्थ हमारी रोटेट नहीं करती है, वॉट वुड हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। क्या होगा अगर हमारी अर्थ रोटेट नहीं करेगी। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन, अर्थ का वो पोर्शन, वो भाग जो सन को फेस करता है, सनलाइट को फेस करता है या सनलाइट जिसमें पड़ती है, तो उस एरिया पे क्या होता है, डे होता है, एक्सपीरियंस हमको होता है डे का। दस बिगिनिंग कंटिन्यूस वार्मर टू द रीजन, और कंटिन्यूली जो रीजन जिन एरिया में सनलाइट पड़ती है वो एरिया क्या होते हैं, थोड़ी गर्माहट लिए होते हैं। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस इन फ्रीजिंग कोल्ड एट द टाइम। और सोचिए कि जिन एरियाज़ में सनलाइट जाएगी नहीं तो वो एरिया क्या होंगे, ऑल टाइम फ्रीजिंग। वहाँ पे ऑल टाइम फ्रीजिंग कोल्ड, वहाँ पे ऑल टाइम ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सनलाइट तो जाएगी नहीं। ये हमको पता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो जो उनकी हीट है वो सन से ही मिलती है। अब जब सन की लाइट उधर पड़ेगी नहीं तो उस एरिया में क्या होगा, काफ़ी ठंडी होगी ऑल द टाइम, सारे टाइम, ऑल टाइम पे। द वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, लाइफ वुड नॉट हैव पॉसिबल। तो अभी बताइए कि क्या लाइफ पॉसिबल होगी ऐसी कंडीशंस में? नहीं, ऑल टाइम ठंडी ठंडी होगी, ऑल टाइम गर्मी गर्मी होगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कंडीशन, लाइफ ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। अगर लाइफ ऐसा होती भी है तो काफ़ी टफ होती है। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट कॉल्ड रिवोल्यूशन। इसमें हम मैनुअली रिवोल्यूशन को ही कवर करेंगे। ठीक है, इसमें मैनुअली हम रिवोल्यूशंस को कवर करेंगे। क्या होता है, मैंने कल ही बताया था कि अपने ही एक प्लेस पर पे बार बार राउंड करना, वहीं पे घूमना रोटेशन कहलाता है। और अर्थ क्या होते है, कंटिन्यूसली रोटेट करती है अपने एक फिक्स प्लेस पे। ठीक है, वहीं पे घूमती हुई होती है। और रिवोल्यूशन क्या होता है, वो सन के चारों तरफ क्या करती है, मूव करती है, सन के चारों ओर मूव करती रहती है एक फिक्स ऑर्बिट। वो क्या कहलाता है, आपका रिवोल्यूशन कहलाता है। इट टेक 365 1/4 डेज। ठीक है, तो ये क्या लेती है, कम से कम ये लेती है 365 डेज एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। और एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता था हमें, रोटेशन को कंप्लीट करने में हमको लगता था 24 आवर। वन रोटेशन कंप्लीट इन 24 आवर। रोटेशन एक दिन में कंप्लीट हो जाता है और जिसकी वजह से डे और नाइट होते हैं। रिवॉल्यूशन को कंप्लीट होने में पूरे 1 साल लगते हैं। रिवॉल्व अराउंड द सन के चारों तरफ। द कंसीडर अ ईयर एज कंसिडरिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। और 6 आवर जो होते हैं, हर साल 6 घंटे जो होते हैं वो क्या किए जाते हैं, इग्नोर कर दिए जाते हैं, उनको मेज़र नहीं किया जाता है। ठीक है, अभी देख लीजिए एक फिगर है यहाँ पर दिया हुआ है, अर्थ का है, रिवॉल्यूशन का है फिगर, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन। ठीक है, जैसे जैसे जो हमारी अर्थ है रिवॉल्व करती है और उसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, सीजन भी चेंज होते हैं। सपोज दैट यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम में क्या है, सन है और अर्थ है हमारी। अर्थ हमारी हमेशा क्या है, थोड़ा सा इंक्लेंड है, मतलब थोड़ा सा क्या है, झुकी हुई है। ठीक, तो ये देख लीजिए, जब इधर जा रही है तो भी अर्थ झुकी हुई है, इधर टर्न हो रही है तब भी झुकी हुई है, वापस झुकी हुई है। और जैसे जैसे ये मूव करती है तो क्या होते हैं, सीज़न, विंटर आया यहाँ पे 20 दिसंबर, यहाँ पे विंटर आया। और इसके बाद और आगे इसने मूव किया जब ये बिल्कुल पोल्स पे होती है, नॉर्थ इक्वेटर, तो यहाँ पे स्प्रिंग आ रहा है। और इसके बाद इधर है तो इधर समर सोलिस्टियल आ रहे हैं, विंटर इन द साउदर्न स्फीयर आ रहे हैं। और इनकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। ठीक है, इसे हम आगे कवर करेंगे।
तो ये एक शेप है जो इलेप्सिकल शेप है इसका, ठीक है। जब अर्थ मूव करती है तो पूरा का पूरा ये सर्कल शेप नहीं होता है। आपको पता है ना, हमारी जो अर्थ है पूरी तरह से गोल नहीं है, सर्कल में नहीं है, थोड़ा सा ये चपटी है, ठीक है ना। ये चपटी है, यानी चपटी है मतलब इसका क्या है, शेप जो है थोड़ा इलेप्सिकल हो गया है, ठीक है। 6 hours saved every year are added to make one day over a span for year। क्या होता है, 6 आवर सेव किए जाते हैं हर एक साल में, ठीक है ना। हर एक साल में 6, तो ये लगभग 4 साल में क्या होता है, 24 आवर्स हो जाते हैं, ठीक है ना। ये 4 साल में 6 आवर सेव कर किए जाते हैं, और ये एक डे निकल के आता है, और ये जो डे होता है ना ये फरवरी में ऐड हो जाता है, और तो फरवरी की होती है 29 डेज की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ईयर 10 सरप्लस डे इज़ एडेड इन द मंथ ऑफ फरवरी, ठीक है ना। ये जो निकल के आता है ना डे 24 आवर, 4 साल में जब हम 6 घंटे अलग कर लेते हैं, तो जब हमने उसको टोटल किया तो कितना 24 आवर आया। 24 आवर मतलब क्या हो गया, वन डे हो गया। वन डे को हमने फरवरी में ये ऐड होता है, और तब फरवरी हमारी 29 डेज़ की होती है। 10 एवरी 4th ईयर, और ये सारी जो घटना है वो एवरी 4 ईयर में होती है, 4 साल में। फरवरी इज़ 29 डेज इंस्टेंट ऑफ 28। यूजुअली फरवरी जो होती है कितने दिन की होती है, 28 डेज़ की होती है, बट 4 साल के बाद क्या होती है, 29 डेज़ की होती है। सच अ ईयर विथ 366 डेज इज़ कॉल्ड अ लीप ईयर। जब हमारा जो साल होता है 365 डेज़ का होता है ना, 1 ईयर, और जब हमारा 365 डेज़ का होता है 1 ईयर, लेकिन जब ये 366 डेज़ का होता है तब क्या होता है, लीप ईयर होता है, और उस टाइम पे फरवरी हमारी 29 डेज की होती है। ओके, नाउ क्लियर। फाइंड आउट व्हेन विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे कि आपका जो नेक्स्ट लीप ईयर है वो कब पड़ने वाला है। ओके, फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज़ गोइंग अराउंड द सन इन अ इलेप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है ना। ये इलेप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है ना, हमने देखा इसमें कि इलेप्टिकल ऑर्बिट है। ऑर्बिट हमने पढ़ा था इस वीडियो में, पार्ट 1 में, कि एक पाथ होता है, रास्ता होता है, जिसपे सन क्या करता है, रिवॉल्व कर, सॉरी, अर्थ क्या होती है, रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर। Notice that throughout its orbit, the Earth is inclined the same direction। inclined का मतलब होता है थोड़ा झुका हुआ, तो ये क्या है, अर्थ जो है हमारी झुकी हुई है। सारे अर्थ हैं ये जो सभी चारों हैं अर्थ के डायग्राम है, ये चारों ओर सन के रिवॉल्व कर रहा है। तो आप देख लीजिए सभी जितने भी अर्थ के डायग्राम बने हैं, थोड़ा सा ये क्या है, टिल्टेड है, झुके हुए हैं, मतलब पूरी तरह से ये सीधे नहीं है, सभी क्या है, टिल्टेड है। और ये वाले एरिया में जो है यहाँ पे, तो ये कुछ ज़्यादा ही टिल्टेड है, ठीक है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लिनेटेड द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में क्या थोड़ा टिल्टेड है। अ ईयर इज यूजली डिवाइड इंटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। अ ईयर इज यूजली डिवाइड इंटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन, ठीक है ना। ये एक साल को ये डिवाइड कर दिया गया है, ये ऑटम है, विंटर है, स्प्रिंग एंड समर सीजन में इसको डिवाइड कर दिया गया है। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जैसे जैसे अर्थ की पोजीशन चेंज होती है सन के चारों तरफ, वैसे वैसे सीजन भी चेंज होते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास ठंडी विंटर आ रही है, समर्स आ रहे हैं, सीजन चेंज हो रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, ये सारी फिनोमिनाज जो हो रहे हैं वो अर्थ रिवॉल्यूशन के कारण हो रहे हैं, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। हम इसको कल नेक्स्ट वीडियो इसका 3rd पार्ट में क्लियर करते हैं। थैंक यू।